हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग आ गए किसमें, लेक्चर 17 है ना, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी एंड मतलब आज का ये जो लेक्चर है बेटा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैंने देखो यहाँ पर लिख के आपको दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आएंगे, बहुत बढ़िया वाले ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स अब आएंगे है ना। चूँकि थर्मोकेमिस्ट्री अपनी लास्ट पोजीशन पे चल रहा है ना। तो अब जो पार्ट है यहाँ पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लास्ट मैंने ले रखा था कि बॉन्ड एनर्जी और उसमें रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट कैसे, और इस बॉन्ड एनर्जी में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कैसे इन्वॉल्व करेंगे, इसी बॉन्ड एनर्जी में हम लोग हीट ऑफ डिसोसिएशन कैसे इन्वॉल्व करेंगे, इसी बॉन्ड एनर्जी में हीट ऑफ सब्लिमेशन कैसे इन्वॉल्व करेंगे, इसी बॉन्ड एनर्जी में हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैसे इन्वॉल्व करेंगे, इसी बॉन्ड एनर्जी में हीट ऑफ आपका कंडेंसेशन कैसे इन्वॉल्व करेंगे। बेटा वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का डेटा कैसे क्या, मतलब अल्टीमेट तरीका एकदम एडवांस से भी एडवांस लेवल की चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ और ज़बरदस्त मज़ा करने वाले हैं। तो उससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू वेकेशन, माय लवली, मेरे प्यारे वेकेशन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा आगे शुरू करें उसके पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था, अगर आप याद करो मैंने एक होमवर्क दिया था, आई होप आप सबने बना लिया होगा, और अगर आपने नहीं बनाया है तो चलो पहले उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चन ये था, आप देखो यहाँ पर कुछ ये किस तरह का क्वेश्चन था। देखो C3H8 है ना प्लस H2 ये था, इसका डेल्टा H नॉट बीटा दिया हुआ था और आपको डेल्टा HC0 C2H6 निकालना था। राइट बेटे, एक काम करते हैं सारी रिएक्शंस को लिखते हैं। पहले एक काम करें क्या बेटा, देखो एक बात अगर हम लोग करें यहाँ पर बेटा, तो किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए डेल्टा H नॉट का फॉर्मूला क्या होता है जरा देखो। डेल्टा H नॉट जो आपका होता है, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन तो होता है डेल्टा H नॉट कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा HC नॉट ऑफ प्रोडक्ट। याद है ना, कंबस्शन में ऐसा होता है। दूसरा, इसको हमने याद करने का तरीका बताया था कि कंबस्शन में आप जलाते हो तो जलाते किसको, रिएक्टेंट को जलाते हो, इसलिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। फिर इसी को हम लोग है ना इक्वल करके ही ऐसे करके है ना, या ऐसे ही इसी का सेकेंड फॉर्म, ये सब एक दूसरे के बराबर हैं, जो भी डेटा जैसा दिया उसी के बेसिस पे फॉर्मेशन में आप क्या करते हो बेटा, कंपाउंड को बनाते हो मींस प्रोडक्ट, तो पहले प्रोडक्ट आएगा। ये तरीका मैंने बताया था कि आप इस तरह से इनको याद रख सकते हो। सो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। फिर एक तीसरा फॉर्म अब जो आएगा वो आएगा डेल एच नॉट इक्वल्स टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये आएगा आपका है ना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आएगा, कुछ ये चीजें आएंगी। ठीक है, फिर चौथा मैंने आपको क्या बताया था बेटा अभी लास्ट क्लास में, वो हेस लॉ बताया था, हेस लॉ बताया था। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो बेटा ये थर्मोकेमिस्ट्री का कोई भी प्रॉब्लम है ना रिएक्शन से रिलेटेड आप इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कर सकते हो है ना, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप आसानी से कर सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसी के बेसिस पे हम आगे बात अभी आज करने वाले हैं है ना। तो देखो वो क्या क्या होगा वो समझते हैं। चलो एक काम करते हैं सबसे पहले है ना, तो ये तरीका तो आपको समझ में आ गया। अब इसको उठा के करते हैं साइड में और हम लोग क्वेश्चन को कुछ थोड़ा सा यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको उठा के कर देते हैं साइड में, आप समझ गए होंगे ठीक है क्या क्या कॉन्सेप्ट। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, आप सामने आपके सामने जो है बेटे, अब एक चीज बताओ क्या सारी रिएक्शंस, पहले तो एक काम करते हैं, यहां पर ये कंबशन का डेटा दिया, ये कंबशन का डेटा दिया, ये कंबशन का दिया, ये कंबशन का दिया, इसका कंबशन निकालना है। तो और इसका डेल एच नॉट दिया है, तो आपको सीधे सीधे लग रहा होगा कि रिएक्शन में जो डेल एच नॉट का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटा, हीट ऑफ कंबशन ऑफ क्या, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट। सो रिएक्टेंट क्या क्या है जरा देखो, C3H8 है, सो कंबशन ऑफ C3H8। आप चाहो तो एक लाइन में इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो है ना, प्लस स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ क्या H2 है ना, ये हो गया आपका, माइनस प्रोडक्ट, सो हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 है ना, लेट इट्स हीट ऑफ कंबशन इज सम x, जो भी है ना, हमें x निकालना है, अब जो भी वैल्यू आए इसका है ना। और प्लस देखो प्रोडक्ट ये आपका है डेल HC नॉट ऑफ व्हाट बेटे C2H6। इसको मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व, हेस लॉ भी लगाऊंगा और डायरेक्ट फॉर्मूला भी। अब बेटा बताओ इन सब के फॉर्मूले वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो C3H8 का कंबशन कितना दिया हुआ है, अल्फा 4 हो गया ये, ठीक है बेटे। हाइड्रोजन का कितना दिया, अल्फा 1 लीजिए, प्लस अल्फा 1 हो गया, ये लीजिए जनाब, माइनस CH4 का कितना दिया हुआ है जरा देखिए, CH4 का अल्फा 3 दिया हुआ है, ये लीजिए जनाब अल्फा 3 हो गया, और प्लस ये x आपको निकालना है। बात समझ रहे हो बेटे, तो इस पूरे को इधर ले आते हैं, इस पूरे को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो आपको यहाँ से आ जाएगा x प्लस अल्फा 3 इक्वल्स टू अल्फा 4 प्लस अल्फा 1 राइट माइनस बीटा। तो यहाँ से बेटा जो x आएगा दैट विल बी अल्फा 4 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा
और माइनस अल्फा 3, दिस विल बी द आंसर। तो इसका जो हीट ऑफ कंबस्शन आएगा दैट विल बी अल्फा 4 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा, दिस विल बी द आंसर। नहीं होगा क्या बेटा ये आंसर? देख लो आप, सिंपल हो गया। तो आई थिंक बेटा आपको समझ में आ गया कि भैया किस तरह से अल्फा 4 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 प्लस बीटा हो गया। चलो आप बोलोगे सर ये तो आपने सीधे सीधे फॉर्मूले से करा दिया, अगर हम हेस लॉ यूज करते तो क्या करते? अगर हम हेस लॉ यूज करते तो क्या करते? चलिए, तो अब हेस लॉ अगर हम यूज करते तो हम क्या करते, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या बेटा हम ये तरीका आपको यहीं पे समझाएं और इस चीज़ को हम ले आते हैं इसको नीचे की तरफ। चल देखिएगा, ये सोल्यूशन तो आपका हो गया, ठीक है ना ऐसे, और ये आपका हो जाएगा क्या, ये था आपका क्या, देखिए ये आपका था डेल्टा एच नॉट इक्वल टू बीटा, ये आपका बीटा था, ये हो गया आपका कुछ इस तरह से सॉल्व, है ना। और यहाँ से एक्स आ गया जो कि डेल्टा एच सी नॉट ऑफ C3H8 है एंड दैट इज अल्फा 4 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा। चलिए, तो ये आपका पहला मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। आई होप आप समझ गए होगे बेटे। अब इसका सेकेंड मेथड यहीं पर हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ चूंकि आंसर आ चुका है तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ यहीं पे। चलो अब देखो जरा सा कैसे। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें बेटे, अब ध्यान से जरा देखना, तो ये सारी रिएक्शंस को एक बार लिख लेते हैं कैसे, जरा देखिए। तो पहले रिएक्शंस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो C3H8 प्लस CH4 प्लस H2 है ना। अब मैं सेकेंड मेथड में बेटा क्या यूज करना चाहता हूँ, सेकेंड मेथड में हेस लॉ यूज करके आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने हेस लॉ की बात की थी बेटे, प्लस H2 एंड दिस गिव्स CH4 प्लस C2H6। इसका जो डेल H नॉट है वो आपका है बीटा, है ना। सीधे मैं बीटा लिख दूँ बेटा, ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये कंबस्शन ऑफ कार्बन, तो बेटा कार्बन का कंबस्शन करा लो, तो क्या लिखोगे C+O2 गिव्स CO2, ठीक है। और ये आपका दिया कितना, अल्फा 2 दिया हुआ है ना। अब देखते हैं आंसर मैच करके देखेंगे। कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कंबस्शन करोगे तो बेटा H2 प्लस हाफ O2, दिस गिव्स H2। सारी चीज़ें आपने जैसे भी किया हो उसके बेसिस पे आपको चेक करना है, ठीक है। आपका होमवर्क था ये। CH4 का कंबस्शन अगर हम कराएं तो CH4 प्लस O2 बेटे एंड दिस गिव्स CO2 प्लस जितना हाइड्रोजन उसका आधा तो 2H2O, है ना। बेटा इधर कितना हो गया, 2 और 2 4, तो इसको 2 से कर दे मल्टीप्लाई, चेक कर लेना पूरा बेटा। और ये आपका है अल्फा 3। फिर कंबस्शन ऑफ C3H8 है, तो C3H8 का कंबस्शन कराते हैं। सो C3H8 प्लस O2 एंड बेटा 3 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है तो 3 CO2 प्लस 4 है तो 4 हाइड्रोजन है तो 4H2। अब देखो ये कितना आ गया बेटा, 3 6 और 4 10, 5 आ जाएगा आई थिंक। चेक कर लेना बेटा, कोई मिस्टेक हो तो मुझे बता देना, बस एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। एक कार्बन एक CO2 और 4 है तो इसका तो 2 और 2 4 और ये 4 हो गया, 6 और 4 10, ये ओके नाउ। अब इसका कितना दिया बेटे, अल्फा 4 दिया हुआ है, अल्फा 4 दिया हुआ है। और आपको निकालना किसका है, देखो जरा सा निकालना किसका है वो जरा देखो ध्यान से, और उसके बेसिस से बात की इसका निकालना है। तो आपको निकालना है ये, तो इसका कंबस्शन लिख लो भाई, और आपका यही टारगेट होगा। तो C2H6 प्लस O2 बेटा बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, 2CO2 और प्लस 3H2O, ठीक बेटे कुछ ये होगा। चलो और इसको बैलेंस कर लो, तो 4 और 3 7, 7/2 आ जाएगा, है ना। चेक कर लो, 4 और 3 7, यस। अब इसका जो डेल्टा H नॉट है वो सपोज x है, आपको यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। चल यही आपका बेटे टारगेट है, यही आपका टारगेट है, दिस इज योर टारगेट, ये आपका टारगेट है। चलिए अब थोड़ा ध्यान से शुरू करें, देखते जाना, मैं आप वही काम करता जाऊंगा, आप यहाँ से देखते जाना और फटाफट इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए कैसे क्या होगा। एक काम मैं करूँ बेटा, थोड़ा सा मुझे 1 सेकेंड रुकना, मैं एक काम कर दूँ बस फटाफट, इसको थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ला दूँ बस। इस सेकेंड मेथड को मैं एकदम नीचे कर देता हूँ, सो दैट कि अगर हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी तो काम बन जाएगा हमारा। चलिए अब ठीक है, ओके अब बढ़िया से शुरू करते हैं इसको। वैसे जरा देखो ये हो गया बेटा। अच्छा चलो किधर कितना याद है बेटे, चलो पहले इससे बात करते हैं, C2H6 से बात करते हैं, और वो रिएक्शंस मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा, समझना बेटे बात को, है ना। C2H6 से बात करते हैं, तो इसने क्या बोला कि लेफ्ट है भाई,
और कितना बोला इसने, 1 बोला है ना। C2H6 देखो ऊपर कहीं नजर आ रहा है, यस ये नजर आ रहा है। तो ये तो राइट में, इसका मतलब पहली रिएक्शन को मैं उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन को मैं उल्टा कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर मैं यहीं पे लिखता हूँ, ये चलो अच्छा चलो यहीं पे लिखता हूँ। मैंने पहला रिएक्शन लिया, इसको उल्टा कर दिया, तो C2H6 जरा थोड़ा सा, हमने कहा था ना बेटा VKST प्लस थोड़ा सा दिमाग काम बन जाएगा, और ये दिस गिव्स C3H8 प्लस H2। और जैसे इसको उल्टा करोगे बेटा तो ये माइनस बीटा हो जाएगा। चलिए अच्छा, जैसे अब देखो बेटा CO2 सब में आ ही रहा है, पानी सब में आ ही रहा है, O2 है ही है। अब आपको दिमाग क्या लगाना, आपने इस पर फोकस किया और इसके बेसिस पे आप आगे बढ़े। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा एक चीज बताओ, इसमें कहीं पर भी आपको CH4 चाहिए, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए आपको। कहीं पर आपको यहाँ पर इस देखो आपका टारगेट ये है ना बेटा, इस टारगेट में कहीं पे CO2 चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब सॉरी इस टारगेट में आपको कहीं पर भी C3H8 नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। तो CH4 नजर नहीं आ रहा है, तो CH4 नहीं चाहिए, C3H8 भी नहीं चाहिए, और क्या H2 चाहिए, H2 भी नहीं चाहिए। तो टारगेट में, इस टारगेट में आपके पास ना तो CH4 है, ना ही C3H8 है, और ना ही H2 है। तो इसका मतलब अब क्या करना होगा, इन तीनों चीजों को हटाना होगा। तो अब जरा रिएक्शन में जाओ, अब ये कैसे हटेगा बताओ बेटा। ये लेफ्ट में है, अगर हमें किसी रिएक्शन में CH4 राइट में मिल जाए 1 मोल, तो बेटा बताओ क्या ऐड करने से हट जाएगा, बिल्कुल हटेगा। देखो CH4 लेफ्ट में है, तो क्या मैं इसको राइट में कर दूं, तो इसको उल्टा लिख लिया। देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूं। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं बताओ बेटा, क्योंकि हमें इस टारगेट में CH4 नहीं चाहिए, इस टारगेट में C2H6 चाहिए था, लेफ्ट में आ गया। बट बेटा बाकी का ये जो चीजें हैं वो तो ऑटोमेटिक आएंगी, बट यहां पर ये देखो 3 एक्स्ट्रा चीजें आपके सामने आ गई। जैसे आपने इसको रिवर्स किया, तो अब इनको हटाना है। तो CH4 को कब हटा सकते हो, जब CH4 में ऐसा रिएक्शन मिले जिसमें राइट साइड में हो, तो बेटा इसमें तो लेफ्ट में, इसको उल्टा करो। तो जैसे आप इसको उल्टा करोगे तो देखो CO2 प्लस 2H2। मेरी बात को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत बढ़िया, यहीं से आपका अप्रोच बढ़िया से डेवलप होगा बेटे। और ये CH4 आ गया और प्लस 2O2 आ गया बेटे, और बताओ इसको उल्टा किया तो क्या ये माइनस अल्फा 3 हो गया। ये लीजिए जनाब, अब जो जो आप करते जाओ उसको हटाते जाना। तो इसको क्रॉस कर दिया, सॉरी बेटे, इसको क्रॉस कर दिया आपने, इसको क्रॉस कर दिया, तो यूज हो गया। अब बताओ, तो इसका मतलब बेटा बताओ, अगर आप इसको देखोगे जब आप ऐड करोगे तो CH4 उड़ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, C3H8 को कहां से उड़ाया जा सकता है। C3H8 देखो ये आ रहा है यहाँ पे, अब C3H8 यहाँ पर लेफ्ट में है, और बेटा यहाँ पर किधर है, राइट में। अरे बहुत अच्छी बात है, इसको ऐसे ही लिख लो, क्योंकि इधर राइट है इधर लेफ्ट है, उड़ जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ, आप खुद समझ जाओगे। तो देखो हमने लिखा C3H8, वाह गजब, मजा आया बेटे। ये है बेटा, हमने कहा था ना VKST प्लस थोड़ा सा दिमाग, किधर और कितना लगाओ और थोड़ा सा दिमाग लगाए बेटे, काम हो गया। देखो और प्लस 5O2 हो गया, एंड दिस गिव्स 3CO2। इसको मैंने इधर ही क्यों रखा, अब आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा। एंड अब चूंकि इसको जैसे था वैसे लिखा है, इसलिए इसका साइन वही रहेगा, प्लस अल्फा 4 लिखो यहाँ पर ऐसे। चलिए इसका ये भी निपट गया। अब बताओ किसको हटाना, हाइड्रोजन को हटाना है। तो देखो हाइड्रोजन बेटा ये अब इसमें है राइट साइड में, इधर है लेफ्ट। अरे ये भी बहुत अच्छी बात है बेटे, डायरेक्ट उठा के रखो यहाँ पर चौथा नंबर जरा देखो ये। तो H2 कैसे, देखो H2 इधर रखोगे और इधर राइट में ये उड़ जाएगा। जैसे आपने क्या किया बेटा, इसको वैसे ही रखा, क्यों, क्योंकि C3H8 इधर था और इसमें इधर था, उड़ जाएगा। तो H2 प्लस हाफ O2। अभी आपको प्रॉपर मैनेज करके दिखाएंगे ना, देखो तो आप जरा, ऐसे थोड़ी हवा में हम लोग कोई बात करेंगे। तो देखो मैंने आपको सारा तरीका मैं बेटा बताना चाह रहा हूँ। और ये H2O हो गया, और ये आपका चूंकि वैसे ही रखा इसलिए प्लस अल्फा 1 होगा। आप जरा देखो, इसका जो डेल H0 है, इस रिएक्शन का जो टारगेट था वो आपका है कितना, X है। क्या हो रहा है भाई, वो X है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस रिएक्शन का जो टारगेट था आपका। चलो अब बेटा, अब देखो हमने कहा था ना कि कभी कभी जो डेटा दिया होता है जरूरी नहीं सबका यूज हो। जैसे यहाँ पे कार्बन वाला दिया हुआ है, कार्बन क्या ही आ नहीं रहा है, हो सकता है जरूरत पड़ सकती थी, हो सकता नहीं, बट अगर हम इनको ऐड करके देखें तो देखें क्या टारगेट हमारा बन रहा है क्या, वो चेक कर लो। इतना देखो ये आपके सामने टारगेट नजर आ रहा है, और ये अगर हम इनको ऐड करें, आप जरा सा जरा देखिएगा, और थोड़ा सा कलर चेंज करके अब बात करें, तो जरा देखिएगा ध्यान से बेटे। हमें लगता है कि काम बन गया, आपको नहीं लग रहा बेटे, आपको नहीं लग रहा काम बन गया। अगर आप इसको ऐड करो तो देखो क्या क्या उड़ रहा है। देखो आपका CH4 इधर है ना, CH4 इधर है, ये उड़ गया, देखो ये उड़ गया CH4। ठीक बेटे, CH4 नहीं चाहिए था, उड़ गया। C3H8 इधर है बेटे, देखो ये C3H8 इधर, ये उड़ गया। H2 ये है, H2 ये उड़ गया। अरे वाह 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 भाई वाह, बहुत सही बहुत सही। पानी भी उड़ रहा है क्या बेटे, इधर है 2, ठीक है, इधर है 2, और इधर है कितना, 5। तो अगर ये उड़ाओगे इधर से तो इधर 3 बचेगा। चलो इतने काम करते हैं, 3 पानी तो पहले, और जरा देखते हैं क्या बचा है यहाँ पर, क्या बचा, 3CO2 इधर है, और बेटा 1 CO2 इधर है। तो 1 CO2 से 3 CO2 क्या यहाँ पे 2 CO2 बचा। इधर तो 4 1 5 पानी था, इधर 2 पानी, तो 3 पानी इधर बच गया। लो अब जो जो बच रहे, अब देखो C2H6 ये है,
और प्लस। और जरा ध्यान से देखो, इधर बेटा आपका 5 और 7/2 O2 इधर है ना, 5 और ये कितना हो जाएगा 10, तो नहीं 5 + 1/2 कितना हो जाएगा बेटे 11/2, और इधर -2 कर दो, तो -2 किया अगर तो 4 है ना, 4 7/2 ही तो आएगा देखो, 11/2 -4/2 7 4 ये लीजिए 7/2। तो इसका मतलब ये पूरा अगर हटाओगे आपको तो ये पूरा का पूरा आपका 7/2 O2 बचेगा। ये लीजिए, क्या यही आपका टारगेट है? क्या यही आपका टारगेट है बेटे? अरे बोले जनाब, कुछ तो बोले, क्या आपका यही टारगेट था क्या? अरे भाई साहब, तो देखो कभी कभी जो डेटा गिवन होता है उसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ती, उसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। तो आप देखो यहाँ पर ये जो कार्बन था इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, है ना। तो ऐसा भी होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब बताओ बेटे मुझे, ये जो रिएक्शन आया देखो एग्जैक्टली वही आ गया कि नहीं आ गया, और इसका जो ΔH0 था वो कितना था, x था। सो ΔH0 ऑफ दिस C2H6 कितना था बेटे, x था, और वो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इनको ऐड किए तो ये सब भी ऐड हो जाएंगे। तो जरा देखो कितना कितना, α1 + α4 है ना, और -α3 दिस प्लस दिस -α3 और -β और चेक करो बेटा, क्या हमने पहले भी यही आंसर निकाला था? और समझ में आ गया हो बेटा तो ज़बरदस्त तरीके से कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो देखो मैंने हेस लॉ का भी अप्लाई कर दिया, और जरा आप देख लो इसका जो मैंने आपको आंसर निकाला था पहले, क्या वही है क्या बेटे, α4 + α1 -α3 -β, α4 + α1 देखिए है ना, α4 + α1, चलो वैसे एग्जैक्टली लिख दें, तो α4 + α1 -α3 -β, ये लीजिए, दिस इज योर आंसर। ये था आपका होमवर्क जो हमने लास्ट टाइम में आपको दिया था करने के लिए। तो मुझे लगता है बेटे ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बोलो बेटा, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या बेटा? हेस लॉ भी लगा दिया, दोनों मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो हेस लॉ का एप्लीकेशन बेटा बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से सीखो। ये सब चुटकी में होता है, देख देख के पता है, जैसे मैंने ये लिखा है। अब इसको आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, अच्छा C2H6 है, अच्छा इसको इधर किया, जब इसको इधर किया तो आपने देखा कि CH4 भी आ गया, C3H8 भी आ गया, H2 भी आ गया, इनको हटाना है। तो CH4 कैसे हटेगा, देखो इधर है लेफ्ट, इधर भी लेफ्ट में, तो इसको राइट किया, सीधे -α3 कर दिया। अब C3H इधर राइट में है ना, C3H इधर कितना बेटा, देखो राइट में, और देखो इधर किधर है, लेफ्ट में, एग्जैक्टली डायरेक्ट कट जाएगा, ऐसे ही रखा हुआ, मतलब समझ लो ना कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो C3H8 ये वाला देखो यहाँ से है ना, ऐसे से आप करके तो ये वाला भी हो गया था, इसकी जरूरत हमें पड़ी ही नहीं, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, दिस इज द कॉन्सेप्ट। चलिए अब आप यहाँ तक बात समझ में आती है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और आगे बात करते हैं बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली बेटा थोड़ा सा मैं आपको HOH का भी कुछ थोड़ा सा और बात हम करना चाहेंगे, HOH की भी थोड़ी हम और बात करना चाहेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं। मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप देखते जाओ कैसे कैसे करनी है, वो जरा समझना बढ़िया तरीके से। HOH की बात करते हैं। HOH में हमने क्या देखा था बेटा कि ये प्रोसेस कैसा था बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन अनस्टेरेटेड कंपाउंड था, ये हम लोग कर चुके हैं, बट इस पर बेस्ड थोड़ा सा कुछ और फाइनल ब्रशअप करते हैं इसको। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विथ इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये था, ठीक है। ये कुछ इस तरह की चीज़ें थी। जनरली होता क्या है बेटे, जनरली क्या होता है, जनरली मैं आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अगर इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अनसैचुरेशन अगर इंक्रीज होता है तो भैया उनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, सो आपका जो HOH है वो भी इंक्रीज होता है जनरली। बट अब लोचा कहाँ कहाँ पर आता है, लोचा आपका आ जाता है कहाँ पर कि अगर कोई भी कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है वहाँ पे लोचा आ जाएगा, स्टेबलाइज्ड है। और दूसरा बेंजीन में भी है ना, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स में लोचा आता है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स में लोचा आता है, यहाँ पे बेटा लोचा आता है। मतलब जनरल अगर हम आपको बोल दें, मान लो हमने कहा कि भाई ये कंपाउंड है, ये देखिए एक डबल बॉन्ड, ठीक है, इसका HOH है ना, इसको हमने कुछ A बोल दिया, फिर हमने कहा कि देखो ये और ये, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं, देखो डबल सिंगल सिंगल ऐसे आ गया, ये B। अब मैं आपसे बोलूँ तो क्या एक डबल बॉन्ड, यहाँ दो डबल बॉन्ड, बट कोई रेजोनेंस भी नहीं है, तो सीधे आप बोल सकते हो HOH का ऑर्डर क्या होगा, सीधे सीधे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसमें ज़्यादा है, सो B मोर देन A होगा। तो जब रेजोनेंस नहीं है तो आप सिंपल ये बात बोल सकते हो, है ना, अगर हाँ ना, कब इफ़ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, नंबर ऑफ कार्बन सेम है ना। चलिए देखो बराबर है कि नहीं बराबर है, चलो ये तो आप समझ गए होगे बात को। चलिए बट एक्चुअली में इसमें क्या मैं फाइनल ब्रशअप करना चाहता हूँ, थोड़ा सा वो आपको दिखाते हैं। देखिए क्या, जैसे कि सपोज बेटे, चलिए कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा,
और बढ़िया सा बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा बेटे, जैसे हमने कहा बेटे आपको कि हालांकि एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, फिर भी मैं एक बार लेना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा बेटा कि हमारे पास सपोज चार कार्बन का मैंने अगर ऐसे ले लिया, 4 कार्बन है, देखो बेटा ये अरे हो, ये 4 कार्बन का है, देखो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है, हमने इसका हाइड्रोजनेशन बेटा कराया, तो सिंपल ये अल्केन बन जाएगा, यहाँ पे टूटेगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, आपको पता है। एंड लेट इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेटा आया डेल एच नॉट, वो सब आपको पता है, एक जो है -x किलो जूल पर मोल आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब मान लो सपोज हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने समझाया था बट फाइनली मैं आपको एक चीज़ और देना चाहता हूँ बेटे, वो चीज़ को समझो। 1 2 3 4 है ना, हाँ वो क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा बेटे। हमने कहा ये डबल, ये कुछ ऐसा आ गया, देखो इस तरह का। अब बेटा बताओ वैसे तो अगर देखो यहाँ पर डबल सिंगल डबल, बेटा देखो यहाँ पर रेजोनेंस आ गया, अगर यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता और नॉर्मल केस होता तो यहाँ पर मैं तो 2h2 लगाओगे, 1h2 इसको तोड़ने के लिए इसको, और फाइनली प्रोडक्ट वही बन जाएगा आपका। अब एक्चुअली में आपका थेरेटिकली क्या बोल सकते हो कि भाई 2 था तो 2x होना चाहिए था, -2x होना चाहिए था इतना, बट चूंकि रेजोनेंस आ गया बेटा, तो अब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो जब बाहर से आप एनर्जी दोगे तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है बेटे, जो एनर्जी रिलीज हो रही, अब जरा माइनस तो मैं बाहर लगा रहा हूं क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, और इसमें मॉड लगाता हूं। अब समझना बात को, जो एनर्जी रिलीज हो रही है बेटे यहां से, बताओ उसका कुछ पार्ट ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गया रेजोनेंस की वजह से वो खा जाएगा, और कितना खा जाएगा, जितना इसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी है जो इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है उतना और एक्स्ट्रा खा जाएगा, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस आ गया। तो इसका मतलब 2x ना रिलीज होके 2x से कम होगा, और कितना कम, जितना रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी उसके बराबर। तो देखो 2x निकलना चाहिए था बट कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, जितनी एनर्जी ने इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज किया हुआ है, तो RE के बराबर का मैंने यहां पे मॉड लगा दिया है ना, तो इसमें से आप इतना रेजोनेंस एनर्जी को हटा दो तो ये जो डेल एच नॉट है उसका ये आएगा। सो सीधे सीधे इसका डेल एच नॉट क्या होगा, माइनस क्यों लगा है बाहर, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगा इसलिए माइनस लगा है। अब इसके मैग्नीट्यूड में रेजोनेंस एनर्जी के बराबर एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब निकलनी चाहिए तो 2x, बस 2x से इतना कम निकलेगा, बिकॉज दिस कंपाउंड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे कैसे बेटा आप सीधे सीधे इससे रेजोनेंस एनर्जी का कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसी पर बेस्ड अगर हम 1-2 क्वेश्चंस देखें तो आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। जरा देखो कैसे, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, ये है साइक्लोहेक्सीन। कुछ क्वेश्चंस पहले करते हैं बेटा इस पर बेस्ड, ये है, ठीक है। इसका आपने हाइड्रोजनेशन कराया और बेटा कुछ ये बना, तो एक सिंगल बॉन्ड को हाइड्रोजनेटेड करने के लिए यहाँ पर जो डेल एच नॉट लग रहा है, सपोज वो -x है ना, और इसका वैल्यू दिया हुआ है सपोज आपको -120 किलो जूल पर मोल। एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी आपको चाहिए -120 किलो जूल पर मोल, ठीक बेटे। चलिए अब हमने दूसरा कंपाउंड लिया बेटे, ये लिया है ना, और कुछ ये इस तरह का है बेटा। इस कंपाउंड, अब देखो रेजोनेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, इस कंपाउंड का जो रेजोनेंस एनर्जी वो आपको दिया हुआ है, और थोड़ा सा बेटा अगर आप ज़्यादा नहीं बेटा, अगर ये तो 3 कंपाउंड जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इनके रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू लर्न कर लोगे बेटा, सच बता रहे हैं बहुत काम आ जाएगा आपके पर मोल। ये दिया हुआ है, इसको जब तो इसमें 2h2 लगाओगे बेटे आप, तो कुछ ये आ जाएगा, देखो सेम कंपाउंड सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसका जो डेल एच नॉट होगा वो क्या होगा बेटे, बताओ कितना निकलना चाहिए था। देखो एक के लिए x था, तो बेटा 2 के लिए 2x, तो पहले तो माइनस लगा देते। अब समझना, मैं जो पीछे फॉर्मूला लिखा उसको सिखाना चाहता हूं। तो 2 के लिए 2x, चूंकि रेजोनेंस से स्टेबलाइज है इसलिए बेटा थोड़ा इससे कम निकलेगा, कितना, जितना इसका रेजोनेंस एनर्जी होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आगे बात करते हैं। अब मैंने कहा कि बेंजीन है सपोज हमारे पास बेटे, इसका रेजोनेंस एनर्जी अगर आप याद रख लोगे बेटा बहुत काम आएगा आपके। ये आपका सम 152 किलो जूल पर मोल होता है। मॉडुलस की बात करूँ इतना एनर्जी होता है, साइन पे मत जाना, मॉडुलस की बात करो, ठीक है। और इसमें 3h2 लग जाएगा बेटे आपका। अब जरा बताओ क्या प्रोडक्ट वही बन जाएगा? यस बिल्कुल वही बन जाएगा, वही बन जाएगा। और इसका जो डेल एच नॉट होना चाहिए, फिर से बताओ 3 बॉन्ड है तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भैया एक बॉन्ड जब होगा तो x की बात होगी, जो 3 बॉन्ड है तो बेटा कितनी होगी, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है बेटे, इसलिए एक जो होगा तो माइनस लगा लिया आपने पहले। अब तो 3x निकलना चाहिए बेटे, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो जितना रेजोनेंस एनर्जी इसके अंदर होगा उतना एनर्जी कम निकलेगा, क्योंकि उतना वो खा जाएगा, उतना मजबूती इसके अंदर है, उतना ये खा जाएगा गपाक से, जी आ जाएगा इसका।
तो ये जो डेल एच नॉट है बेसिकली बेटा ये क्या है, एच ओ एच ही तो है इसका, ये इसका एच ओ एच है, ये इसका एच ओ एच है, हाइड्रोजनेशन ही तो करा रहे हो बेटे, और ये इसका एच ओ एच है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ही तो है। अब मैं आपसे बोलूं राइट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर ऑफ क्या क्या बेटा बताओ, साइक्लोहेक्सेन, इसका एंड बेंजीन, इसका एच ओ एच का ऑर्डर निकालना है। तो कैसे आप निकालोगे, लोचा मैंने बताया था ना, देखना। तो जैसे आप कहते हैं ना, हमने बोला था ना कि जनरली नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ता है, लेकिन जहाँ पे रेजोनेंस आ जाता है वहाँ पे लोचा हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड रहता है, इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, फिर उससे कम इसका होना चाहिए था, सबसे कम इसका एच ओ एच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 बार तोड़ोगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। यहाँ पर समझ रहे हो बेटे कुछ ये, बट देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो यहाँ से अब निकालते हैं। अब थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूँगा बेटे, बात को समझना अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ठीक है बेटे। देखो जरा सा कैसे, अब इस वाले में तो बेटा कोई दिक्कत है नहीं, सीधे सीधे ये आपका कितना है, पहला वाला एक्स का वैल्यू आपको दिया ही हुआ था कितना, कहीं पर ये सॉरी ये आपका, ये तो आपका पहले वाले का एच ओ एच जो है वो -120 किलो जूल है, इसमें कोई दिक्कत आपको है नहीं, सीधे सीधे। अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू डाल दो इसको तो बेटा माइनस, और 2x का मतलब कितना बेटा 240 माइनस कितना बेटा रेजोनेंस एनर्जी इसका 8। तो बेटा इसका जो एच ओ एच आ जाएगा क्या 232 आ जाएगा माइनस का। अच्छा बेटा माइनस साइन सिर्फ क्या बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसलिए जब आप कंपैरिजन करें तो माइनस को मत लेना, मैग्नीट्यूड लेना बेटे। तो दूसरे वाले का देखो आपका ये आ गया, ठीक है। अब तीसरे वाले को देखो जरा सा, अगर हम इसकी बात करें तो बेटा इसका जो एच ओ एच आ जाएगा 3x, सो 120 इंटू 3, 120 इंटू 360 ना बेटे, और -152 चेक कर लो, 360 -152 क्या 208 के आसपास आ जाएगा, चेक कर लो, उसको जोड़ के देख लेते हैं 208 यस 360 एकदम करेक्ट है, ये आ जाएगा। ओके तो आपका -208 किलो जूल पर मोल बेटा ये आ जाएगा। समझ रहे हो बेटा आपकी क्या चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, अब ये आ जाएगा और इसका ये आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड वाइज देख लो बेटा, सबसे ज़्यादा किसका आपको दिख रहा है, देखो जरा सा, सबसे ज़्यादा आपको नंबरिंग कर दें, ये पहला नंबर दिख रहा है देखो 232, ये आपका दूसरा नंबर दिख रहा है बेंजीन, और ये आपका तीसरा नंबर। मैग्नीट्यूड अगर आप चेक करो तो इसका जो एच ओ एच का मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसका जो एच ओ एच का मैग्नीट्यूड आ रहा है आप चेक करें अगर, तो इसका जो एच ओ एच का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 120। इसका जो एच ओ एच का मैग्नीट्यूड आ रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वो आ रहा है 232। इसका जो एच ओ एच का मैग्नीट्यूड आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है 208। अब बताओ बेटा पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, तो सबसे पहला सेकंड, इसका मतलब बेटा इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एच ओ एच ऑर्डर जो होना चाहिए इसका बेटा। कहानी समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। तो रेजोनेंस एनर्जी का अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखोगे तो बेटा आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन में बहुत लोचा होता है, बहुत लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, इसलिए आप मत गड़बड़ करना। तो ये आपका पहला नंबर हो जाएगा, ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा, और ये आपका तीसरा नंबर हो जाएगा, राइट। देखो देखो है ना, तो ये पहला आपका जो ये आ जाएगा, दूसरा आपका बेंजीन रिंग आएगा, और तीसरा आपका ये आएगा। सो बताओ डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने कहा था नहीं गड़बड़ हो जाता है किसके लिए, फॉर जो कंपाउंड्स रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं वहाँ पर डबल बॉन्ड, एज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीजेज। ये कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं, जहाँ पर लोचा है मैंने इसलिए यहाँ पर आपको लिखाया था कि भैया यहाँ पर लोचा हो सकता है। तो कि ये लोचा रेजोनेंस स्टेबलाइज जहाँ पर होगा और बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स जहाँ पर होंगे वहाँ पर लोचा होता है। चलिए ये बात भी कुछ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। कुछ और चीज़ें देखते हैं बेटे, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए लिखिए, आई थिंक बेटे मजे कर रहे होगे आप, और बहुत बढ़िया से समझ रहे होगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। सो एच ओ एच हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, जरा देखिएगा साइक्लोहेक्सीन दिया है -120 किलो जूल, अभी लिखा था आपने ऊपर पर मोल, ठीक है। अच्छा ये जो डेटा मैंने बोला है ना बेटा, अगर हो सकता है आपको दिया हो, नहीं दिया है तो आप रफली ये रेजोनेंस एनर्जी वाला जो डेटा है ना, ये वाला, ये इस पर थोड़ा सा आप आइडिया रखना। और अगर जो दिया है, फिर अगर कभी दिया है डायरेक्ट दिया है रेजोनेंस एनर्जी, तो आप फिर वो यूज़ कर लेना। अदरवाइज अगर नहीं दिया तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जरूरत पड़े तो, ठीक है। और हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इसको भी स्टैंडर्ड कर देते हैं, ऑफ साइक्लोहेक्सेन है ना, इज सम -49 किलो जूल पर मोल,
हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन C6H6 इज प्लस 152 किलो जूल पर मोल। आपको निकालना है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। आपको नहीं लगता बेटा काम बन जाएगा? कैसे, जरा देखो। इसका हाइड्रोजनेशन की बात हो रही है, तो क्यों ना हम लोग इसके हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन बेटा लिख लें। देखो डेटा क्या दिया है, सोल्यूशन जरा देखते हैं इसका क्या होगा। एक बार पॉज करके आप ट्राई करो। ये क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन एडवांस लेवल में बहुत बढ़िया बन जाते हैं, इसलिए ध्यान रखो। क्योंकि अब जो बेटा मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सुन लो ध्यान से सब लोग। अब जो थर्मोकेमिस्ट्री में चल रहा है ना बेटे, वो मतलब अल्टीमेट चीज चल रहा है बेटा। बहुत फाइनल एकदम अल्टीमेट तरीके हैं जो हमें क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर थोड़ा सा भी अगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। बट आपको नहीं करना है, वेकेशंस को नहीं करना है, एकदम बिंदास जबरदस्त तरीके से एंजॉय करना है, समझना। एक काम करो बेटा, साइक्लोहेक्सेन ये दिया हुआ है, तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो जरा देखो, यही तो दिया हुआ है ना, ये कि प्लस एक H2 ले लिया, इसको हाइड्रोजनेशन कराया तो बेटा ये बन जाएगा आपका। और इसका जो डेल H0 दिया हुआ है वो आपका दिया है कितना, -120 किलो जूल पर मोल। राइट बेटा, देखो ये हीट ऑफ हाइड्रोजन साइक्लोहेक्सेन ये दिया हुआ है। चलिए, ये बात हमें यहाँ तक समझ में आ जाती है। तो ये आपका है, ये कंपाउंड ये देख रहे हो आप बेटा। दूसरा, अब अगर हम बेंजीन की बात करें किसके कारण, बेंजीन की, तो ये पहले ले लेते हैं इसको और बेंजीन पे आते हैं फिर ऐसा। बेंजीन की बात करें बेटा, तो बेंजीन में कितना मोल हाइड्रोजन बेटा लगेगा, 3 मोल लगेगा। अब जरा देखा, क्वेश्चन हो गया बेटा। देखो अब कौन से तीन H2 लगा दिया, और बेटा साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर भी बन जाएगा आपका। जरा देखो, ये साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे बन जाएगा, और इसका जो डेल H0 होगा वो जो है क्या होना चाहिए वो अभी देखेंगे, और देखते हैं क्या हो सकता है बेटा। इसका जो डेल H0 है वो क्या हो सकता है। अच्छा, क्या ये बेटा C6H6 है? यस। क्या ये बेटा C6H12 है? साइक्लोहेक्सेन, दो हाइड्रोजन होंगे, 12 हो जाएंगे। इसका डेल H, तो भाई हाइड्रोजनेशन तो माइनस होना चाहिए। अब बेटा बताओ, ध्यान से, गड़बड़ नहीं करना। एक बॉन्ड को तोड़ने को 120, तो 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए -120 × 3 हो जाएगा क्या? यस। और माइनस मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी जो स्टेबलाइज, अभी सिखाया था कि नहीं सिखाया था बेटे? इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती मुझे बताओ। अब बताओ, किसी भी रिएक्शन के लिए आप फॉर्मेशन का डेटा तो लिख ही सकते हो, कैसे? अब इसी को, ये जो डेल H0 है, मैं यहाँ पे नीचे लिख के दिखाना चाहता हूँ। देखना काम हो गया बेटे। इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, माइनस, तो आप ऐसे लिखो बेटा, ये कितना हो जाएगा, 360 ना, -360 माइनस मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। एकदम ध्यान से देखो, इज इक्वल्स टू बेटा फॉर्मेशन के फॉर्म में लिख सकते हो क्या? क्यों? अच्छा, ये आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया? क्योंकि फॉर्मेशन का डेटा दिया है, काम नहीं बन जाएगा। लो, इसका भी दिया है, इसका भी दिया है, तो जरा देखो तो क्या होता है। फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस, सो डेल HF0 ऑफ C6H12। देखो कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस बेटे बनते हैं, और किस तरह से कैसे आप सिंपल तरीके से क्वेश्चन 1-2 लाइन में सॉल्व कर सकते हो। माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, और बेटा माइनस हाइड्रोजन है यहाँ पर, फिर देखो, सो 3 × डेल, चूंकि हाइड्रोजन स्टेबल है ना, स्टेबल मोस्ट नेचुरली अक्रिंग फॉर्म है, तो नेचुरली जो अक्रिंग फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है बेटा, एलिमेंटल जो फॉर्म होते हैं उनका तो हम है ना एज्यूम टू बी जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं, एज्यूम टू बी जीरो लेते हैं। अब जरा देखिए आ गया। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे ऐसे ही लिखेंगे मॉड ऑफ -360। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल्स टू, बेटा बताओ क्या फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है? यस, देखो ये दिया हुआ है कितना, -49। चलो मैंने यहाँ पर लिखा -49, और ये माइनस बेंजीन बेटा कितना दिया हुआ है, जरा देख लें आप ध्यान से, +152, तो प्लस डालो तो ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा। अब बताओ बेटे, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा? एकदम ध्यान से, बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप ध्यान दें तो बेटा ये माइनस, और ये पूरा होल पे माइनस है, इधर वाला माइनस अगर आप कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा। क्या ये माइनस माइनस उड़ जाएगा? तो क्या है पर -360 माइनस मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, जरा देख लो, इज इक्वल्स टू, अब इसको लिख लो बेटा 49, 1 हो गया, और यहाँ पर 0 हो गया है ना, और ये पे 2 हो गया, 201। आई थिंक सही है, आई थिंक सही है बेटे, जरा देखो सही है क्या बेटा, ये जरा चेक करो, 2x। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बेटा एक गड़बड़, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये था ना 3x था ना बेटे, मतलब यहाँ पर हमने माइनस जो लगाया ये थे ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर 3x माइनस रेजोनेंस एनर्जी था, गड़बड़ नहीं करो बेटे है ना, यहाँ पर 3x माइनस रेजोनेंस एनर्जी था, 3x माइनस रेजोनेंस एनर्जी था। ठीक बेटे, देखो कोई गड़बड़ तो नहीं ना, समझ रहा ना, ऊपर हमने जो बताया था वो बाय मिस्टेक हो गया। अब उसको देखो 3x माइनस है ना, माइनस तो अपने बाहर लगा ही रखा है ऑलरेडी। चलिए
तो गड़बड़ नहीं करना, कंफ्यूज मत होना। अब बेटा बताओ, अब यहाँ से क्या रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो बेटा सीधे सीधे रेजोनेंस एनर्जी जो आएगा, मोड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी कितना आ जाएगा, दैट विल बी 360 माइनस 201 एंड दैट विल बी 159 किलो जूल पर मोल। ये आ गया मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी तो वैसे एक जो होता है, पर चूंकि मॉड की बात यहाँ पर है इसलिए यहाँ पर ये प्लस आया। अदरवाइज इसको आप है ना जैसे भी ऑप्शन हो उसके हिसाब से आपको आंसर दे देना है, क्योंकि मॉड था इसलिए यहाँ पर प्लस वैल्यू आया, राइट। तो अब बेटा इस तरह से बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाओगे क्या ऐसे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाओगे क्या बेटे? चलिए, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। एक दो क्वेश्चंस पहले और हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे आपको कराना चाहेंगे, तभी हम आगे बात करेंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा आपको कि अगर रेजोनेंस आ जाता है तो लोचा हो जाता है ना। अगर हम ये भी कह दें अगर, ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ठीक है, एंड इफ नंबर ऑफ कार्बन सेम एंड आफ्टर हाइड्रोजनेशन if number of carbon and number of double bond, if number of carbon and number of double bond, number of carbon same और number of double bond same है अगर, and after hydrogenation if product is also same, is also same, ठीक है, then जो heat of hydrogenation होगा that will be inversely proportional to stability। अभी दिखाता हूँ एग्जाम्पल कैसे। और बाकी लोचा वाली जो बात रेजोनेंस वाली वो आपको मैं बता ही चुका हूँ। देखो कैसे, बोलो हमने एक एग्जाम्पल लिया बेटे, हमने कहा देखो ए है, ये बी है, ये सी है, 3 एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास 1 ब्यूटीन है, हमने कहा कि हमारे पास सिस 2 ब्यूटीन है, कहानी समझ रहे हो बेटा, और हमारे पास है ट्रांस 2 ब्यूटीन। चलो सिस 2 ब्यूटीन 4 कार्बन की बात हो रही है यहाँ पर, तो बेटा बना लो। तो अब जैसे यहाँ पर आप बात करो तो इसको हम लोग बेटा क्या सीधे ऐसे लिख सकते हैं, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए अब सिस 2 ब्यूटीन की बात हो रही है, इसका मतलब सिस 2 1 2 नंबर पे है बट सिस है ना। ऐसे ही बेटा आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जरा C डबल बॉन्ड C ऐसे, चूंकि सिस है तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो H CH3 H, और ट्रांस में इसका उल्टा हो जाएगा बेटे, तो CH3 HC डबल बॉन्ड C HCH3। आई होप समझ गए होगे। देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है। जब इनका आप हाइड्रोजनेशन कराओगे तो सिंपल आपको ब्यूटेन मिलेगा कि एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन सब में लग जाएगा बेटा। यहाँ पर सब में सिंपल आपको अल्केन मिल जाएगा, ब्यूटेन मिलेगा। तो आप जरा देखो, तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अब बेटा बताओ, यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात जब आती है तो आप जरा देखो कैसे। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो अल्किन की स्टेबिलिटी हम लोग है ना हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक कर सकते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, तो इसको मैंने बंद कर दिया, यहाँ से इसको मैंने बंद कर दिया और इसको बंद कर दिया। चेक करना जरा, देखो पूरा, आप देखो क्या है, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब लग रहा है बेटा। यहाँ पर देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, तो आपको पता ही है। यहाँ पर देखो 3, और ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से डायरेक्टली ये अल्फा कार्बन से अटैच, तो यहाँ पर टोटल 6 अल्फा, हालांकि इस बारे में आपको पता है मैं डायरेक्ट, यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये और ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि 1 ब्यूटीन तो लास्ट में चला गया। बोलो बेटे, अगर हम बात करें किसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन की बात कर रहा हूँ। तो पहले स्टेबिलिटी आप निकालो, इसका मतलब बेटा ए तो चला गया लास्ट में। अब इन दोनों आपको पता है सीस और ट्रांस में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, तो भैया ट्रांस और ये आपका बी, तो CBA आई थिंक ये। अब बेटा बताओ, अगर यहीं पर HOH का ऑर्डर की बात करें, मजा आ रही ना बेटे, समझ रहे हो ना बात। तो अगर हम यहीं पर HOH ऑर्डर की बात करें तो बेटा जो HOH ऑर्डर स्टेबिलिटी और HOH में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। तो बेटा बताओ, इसका जस्ट उल्टा नहीं हो जाएगा, ए सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी और सबसे कम सी। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स ABC। अब बताओ बेटे, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये फाइनल ब्रशअप कुछ इस तरह से हम बात कर सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा बेटा, और हम आपसे बोलना चाहेंगे कि अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आओ जरा सा। देखो बेटा, ये है ना, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को भी फाइनल ब्रशअप देना था एक्चुअली, बात समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम आपको ये सारे क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, सो दैट कि आप कहीं पर रुको नहीं बेटे। अगर आपको कभी भी बेटा HOH पर पाई बॉन्ड पूछा जाए, पर पाई बॉन्ड कभी भी अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, HOH पर पाई बॉन्ड, ध्यान देना, ठीक है, पर पाई बॉन्ड, तो हमेशा
उसमें कोई लोचा नहीं है. दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन. स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन चेक करो. जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, अभी आपको क्रॉस वेरीफाई कराते हैं. हमारे पास ये ए है, सिंगल, जी याद करो ये क्वेश्चन कराया था ना अभी. मेरा बताओ, मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी. तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहां पे बेटे? पर पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं, और आप चेक कर लेना खुद. सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहां पर. तो अगर हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें, आप देख लो अभी आप. सो मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा सी स्टेबल है. यहां भी रेजोनेंस है, ये इसका बी. यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं, इसलिए ऑर्डर इज स्टेबिलिटी ऑर्डर इज सीबीए. स्टेबिलिटी ऑर्डर इज सीबीए. स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इज सीबीए. बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटे. सो अगर हम यहां पर एचओएच पर पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं, देखो वहां पर जो था एचओएच ओवरऑल था, यहां पर मैं बात कर रहा हूं एचओएच पर पाई बॉन्ड. अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूं, डोंट वरी. तो बेटा सीधे इनवर्स रिलेशन होगा, ये होगा ए बी सी. अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, ये सबसे ज्यादा हुआ था, उससे कम ये हुआ था, फिर ये हुआ था. आपने जो ऑर्डर निकाला था सर वो था बी सी ए था. याद करो पीछे बताया था मैंने आपको. बोलोगे सर आपने तो ये बताया था, अब ये कैसे गड़बड़ हो जा रहा है सर? बी सी ए था, अब यहाँ पे बोलो ए बी सी होगा. ये सब कैसे, ये सबसे लास्ट में था, यहाँ सबसे पहले आ गया. हाउ दिस इज पॉसिबल सर? तो चलो डेटा की बात करते हैं. इसका एचओएच कितना था लिखो यहाँ पर, वहाँ से चल के लिखेंगे. अभी इसका एचओएच कितना था वो लिखेंगे हम. अभी इसका एचओएच कितना था वो लिखेंगे अभी हम. ठीक है, चलो चलते हैं. तो एचओएच इसका कितना था, चलो वापस चलें उसी क्वेश्चन में, और इसका एचओएच देखते हैं कितना था. देखो साइक्लोहेक्सीन का -120 था, -120 था. लिख लो -120. चलो इसका एचओएच कितना था वो देखो, जो आपने निकाला था अभी. जी देखो इसका जो एचओएच था, एचओएच की बात कर रहा हूँ बेटे. ये देखो एचओएच आपने ये निकाला था ना, -232, और इसका -208 है बेंजीन का. -232, इसका -208. एचओएच की बात कर रहा हूँ. अब ये कह रहे हैं पर पाई बॉन्ड. आप जरा देखो, गौर फरमाइएगा. पर पाई बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड है. सो एचओएच पर पाई बॉन्ड, पर पाई बॉन्ड. तो बेटा एक से डिवाइड कर दो. सो -120/1 इज -120. मैग्नीट्यूड अभी चेक करेंगे. पर पाई बॉन्ड तो यहाँ से बेटा 2 है. सो एचओएच पर पाई बॉन्ड, यानी एचओएच पर पाई बॉन्ड इसका कितना आ जाएगा, -232/2. अरे बोलो ना बेटे, अरे कुछ तो बोलो ना बेटे. तो क्या बेटा -116 आ जाएगा क्या? ये जरा देखिए. एचओएच पर पाई बॉन्ड निकालना है ना बेटे. तो पर पाई बॉन्ड मतलब 3 है, तो -208/3 करोगे ना बेटे, तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा. मॉड की बात कर लो. सो इसका जो मॉड एचओएच आया वो कितना आया, मॉड एचओएच पर पाई बॉन्ड, पर पाई लिख रहा हूँ, ठीक है. एंड दैट इज 120 मॉड एचओएच पर पाई बॉन्ड. ऐसा थोड़ी बेटा कि कोई मजाक हवा में चल रही. हर चीज़ में आपको सामने, डेटा वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, हर चीज़ आपके सामने. इसका जो एचओएच आया बेटा वो कितना है जरा देखो. एचओएच पर पाई बॉन्ड, पर पाई बॉन्ड की बात हो रही है, और जो वहां पर निकाला था वो एग्जैक्ट ओवरऑल था. दिस इज पर पाई बॉन्ड. तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, गड़बड़ मत करना बेटे. 66.66. अब बताओ बेटे सबसे ज्यादा वैल्यू क्या ये वाली है, देखो ए, उस, और सबसे कम वैल्यू देखो क्या है, सी. ये जरा देखिए सी, ये सी लास्ट में, और बीच में आपके तो 16 है. दिस इज द आंसर बेटा. ठोको ताली बेटा इसी बात में, जबरदस्त तरीके से. ये देखो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि अगर आपको एचओएच पर पाई बॉन्ड पूछा गया है तो आपको कोई लोचा नहीं है, आप सीधे सीधे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से निकाल सकते हो अगर एचओएच पर पाई बॉन्ड पूछा गया है. और ये देखो मैंने डेटा वाइज आपको प्रूव करके दिखा दिया बेटा. और क्या चाहिए आपको, बच्चे की जान लोगे क्या? सो इस तरह से हम एचओएच की बात कर सकते हैं. दिस इज चीज ऑफ हाइड्रोजनेशन. तो बेटा ये देखो, ये मैंने आप फाइनल ब्रशअप आपको देना चाह रहा था पहले एचओएच पे, है ना. रेजोनेंस एनर्जी का कैसे रोल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में. तो इसलिए मैंने थंबनेल में हेडिंग डाला हुआ है. देखो आपने क्या डाला था, रेजोनेंस डाला हुआ था. तो रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट पहले मैंने आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में दिखाया. अब इसी रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट हम आपको बॉन्ड एनर्जी में दिखाएंगे. और बॉन्ड एनर्जी में तो बहुत कुछ दिखाना है आपको, मतलब देखते देखते आपको आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मजा ही मजा आ जाएगी, है ना. ओके बेटे, चलो तो अब आगे बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की. ओके